नमस्कार बच्चों। अभी जो पिछला लेक्चर था तो हमने पढ़ी थी ओवेरी। तो आज थोड़े से अपने जानकारी लेंगे यूट्रस के बारे में कि यूट्रस कैसा होता है, कहाँ पे रहता है, क्या काम होता है इसका और कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो आज उनकी जो अपना लेक्चर है वो है आज गर्भाशय के बारे में, जिसे हम सामान्य भाषा में बच्चेदानी कहते हैं, जिसमें बच्चा रहता है, पलता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। तो इस तरीके से दो गर्भाशय के हॉर्न होते हैं। क्या होते हैं? हॉर्न होते हैं। ये गर्भाशय की बॉडी पार्ट है। क्या है? बॉडी पार्ट है। और ये इसकी ओपनिंग है जिसे कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं बच्चों? सर्विक्स, गर्भाशय की सर्विक्स। और इसकी जो आंतरिक परत है, जो अंदर वाली परत है, जो गर्भाशय की आंतरिक परत है, इसको कहते हैं गर्भाशय की आंतरिक उपकला हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की आंतरिक उपकला। क्या कहते हैं? उपकला। जो अंदर जो कोशिकाओं की परत है, इस परत को कहते हैं एंडोमेट्रियम या गर्भाशय की आंतरिक उपकला। जो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हमने पिछली बार पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है। एम्पुला में बनने के बाद में जाइगोट बनता है, और वो जो कोशिकाओं का एक समूह है वो आके यूट्रस की इसी एंडोमेट्रियम के साथ चिपकता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन। वो यहाँ आके चिपकता है। और ये जो आंतरिक उपकला है ये गर्भाशय की, इससे निकलता है एक सिक्रीशन, एक स्त्राव, जिसे यूटेराइन मिल्क कहते हैं, जिससे इसको पोषण है वो प्रदान होता रहता है। और ये है सर्विक्स। ये सर्विक्स एक यूं मान लीजिए कि एक दरवाजा है, गेट है, और ये फोल्ड्स के द्वारा बंद रहता है नॉर्मल पोजीशन में। जब पशु हीट में आता है तो ये थोड़ा सा खुल जाता है, ताकि स्पर्म है, जो सीमेन है, वो यहाँ से वीर्य है, जो स्पर्म है, वो आगे गमन करके आगे चलते चलते और एम्पुला तक पहुंच जाए, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो सर्विक्स का जो काम है वो ये है कि इस मार्ग को बंद रखना नॉर्मल पोजीशन में। लेकिन जब पशु हीट में आता है तब क्या होता है, ये सर्विक्स है वो डायलेट हो जाता है, खुल जाता है, तो ताकि हम जब एआई करते हैं तो यहाँ से गन क्रॉस करके सीमन को यहाँ छोड़ देते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि गर्भाशय के काम क्या क्या है, कि ये गर्भाशय क्या करता है, बच्चेदानी क्या करती है। तो बच्चेदानी है वो सबसे पहले तो स्पर्म को गमन के लिए स्थान देती है। जो शुक्राणु हैं वो पहुंचते हैं कहाँ तक? फैलोपियन ट्यूब तक, जहां पे एम्पुला में अगर उनको एग मिल जाता है, ओवम मिल जाता है, जो ओवरी से निकलता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में इम्प्लांटेशन, उसको इम्प्लांट करना और इसका यूटेराइन मिल्क के द्वारा भरण पोषण करना, वो भी किसका काम है? गर्भाशय का। अब पूरे गर्भकाल तक बच्चे का डेवलपमेंट करना, विकास करना और उसको सुरक्षित बनाए रखना किसका काम है? यूट्रस का काम है। और जब प्रसव का समय आ जाता है, जब गर्भकाल पूरा कर लेता है एक पशु अपना, तब इसके जो यूट्राइन जो मसल्स हैं और इनके आसपास की मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवा के, संकुचन करवा के बच्चे को गर्भाशय से बाहर निकालना, यानी प्रसव करवाना, ये भी काम किसका है? यूट्रस का है। तो ये काम सारे यूट्रस के हैं। और जब प्रसव कंप्लीट हो जाता है, जब प्रसव पशु का ब्यांत कंप्लीट हो जाता है, तो पुनः इसी अवस्था में पुनः नॉर्मल साइज में इसको लेके आना, प्रत्यावर्तन करवाना, ये भी खुद यूट्रस का काम है। तो ये आदि काम है वो यूट्रस करता है। नमस्कार। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की जानकारी लेंगे।